हालेलुया। मेरे खुदा तेरे वचनों को सुनने के लिए अपने मनों को, अपनी बुद्धि को, अपने कानों को खोल दे। हमारे अंदर से गुनाहों को साफ करके हमें अपने जैसा बना। मैंने आज तक जो भी किया वो तुझे जाने बगैर किया। मेरे परमेश्वर मुझे अपने समान बना। प्रभु यीशु के नाम में मांगते सब बोले आमीन। हालेलुया। जोर से तारीफ करो यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज? हमेशा आनंदित रहो, क्योंकि दुखी रहने से कोई फसल नहीं बढ़ेगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आज का दिन तेरे लिए मिरेकल चमत्कारी साबित होगा। आज के दिन तू परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। सभी जन निकालो नया नियम। प्रेरितों के काम 5 उसका 15 हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5 उसका 15। और इफिसियों 6 उसका 10 से हम पढ़ेंगे। इफिसियों 6 उसका 10, प्रेरितों के काम 5 उसका 15। निकाल लिया सबने? प्रेरितों के काम 5 उसका 15, इफिसियों 6 उसका 10। प्रेरितों के काम 5 उसका 15, इफिसियों की पुस्तक 6 उसका 10। निकालने सभी जन। प्रेरितों के काम 5 उसका 15 मैं पढ़ूंगा। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों और खटोलों पर लेटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब बोलो आमीन। मेरे साथ पढ़ेंगे 15 एक साथ। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाकर खाटों खटोलों पर लिटा देते थे। नहीं आ रही मुझे। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। इफिसियों 6 उसका 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलियुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झलक पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। सब बोलो आमीन। आमीन। जिन लोगों को अभी तक वचन ही नहीं मिला उनको जय मसीह की। हालेलुया। सबको मिला हुआ कि नहीं? बाहर सबको मिला है। प्रेरितों 5 का 15 और इफिसियों 6 का 10। आपके आत्मिक हथियारों के बारे में कहाँ लिखा है? इफिसियों 6 के 10 में भी पढ़वाया। कहाँ लिखा है आपके हथियारों के बारे में? याद रखो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 5 के 15 में क्या लिखा?
पतरस की छाया हमारे ऊपर पड़ जाए, इसलिए लोग सड़क पे बैठ के इंतजार करते थे कि अगर पतरस की छाया हमारे ऊपर पड़ जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे। और होते थे कि नहीं? लिखा सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? ये वही पतरस है जो पहले चलता था पर इसकी परछाई से कुछ असर नहीं होता था, पहले भी चलता था। ये वही पतरस था जो पहले भी बोलता था पर इसके बोलने के जरिए 3000 लोग नहीं बचाए गए। ये वही पतरस है। हालेलुया। ये वही पतरस है जब कहीं खड़ा होता था तो कोई इसकी सुनता नहीं था, पर प्रेरितों के काम में ये वही पतरस है जब ये बोलता है तो हजारों लोग उसको सुनने के लिए आते थे। ये वही पतरस है जब पहले चलता था तो कोई ठीक नहीं होता, पर प्रेरितों के काम के बाद जब ये चलता था तो उसकी परछाई से लोग ठीक होते थे। ये वही पतरस है जब पहले बोलता था तो लोग इसे मूर्ख समझते होंगे, पर ये वही पतरस है जो प्रेरितों के काम में आके बोला तो 3000 लोगों ने इसकी बात मान ली। ये वही पतरस है। हालेलुया। इस पतरस के अंदर इतना बदलाव, इतनी ताकत, इतनी सामर्थ आई तो आई कैसे? ये वही पतरस है जो पेंटिकुस्त के दिन जब अन्य भाषा और पवित्र आत्मा उतरी, ये वही था। हालेलुया। स्तिफनुस इसी की कलीसिया का एक हिस्सा था, इसी की कलीसिया में आने वाला एक आदमी था। और सुनो, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जिस कलीसिया में आप जाते हो उसी कलीसिया के प्रभाव में आप बदलते जाओगे। अब उस कलीसिया में बेजान आत्मा काम करती तो आप भी बेजान हो जाओगे, अगर उस कलीसिया में जीवित आत्मा काम करती तो आप भी जीवित हो जाओगे। तो पतरस की कलीसिया पवित्र आत्मा की कलीसिया थी, इसलिए जो स्तिफनुस उस कलीसिया से निकला तो वो भी बाहर जाके चिन्ह चमत्कार करने लग गया और आत्मा से परिपूर्ण हो गया और इतना ताकतवर हो गया आत्मा में कि लोग उसे मारने के लिए खड़े थे, पर तब भी वो प्रचार कर रहा था। ये ग्रेस, ये अनुग्रह उसको उसकी खुद की चर्च से मिला था जो पतरस की कलीसिया थी। हालेलुया। और मेरा आज जो सरमन है वो ये नहीं है कि आप किस चर्च में जाते हो, मेरा सरमन ये है पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान और वो इंसान जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, उन दोनों में फर्क क्या होता है। आप जब प्रेरितों के काम पढ़ते हो, ये वो हिस्सा है जब पतरस पवित्र आत्मा से भर चुका था। जब उससे पहले के सुसमाचारों की किताबों में आप पतरस के बारे में पढ़ते हो तो उसकी जिंदगी में कोई भी चमत्कार होता वो आप नहीं देखते, क्योंकि उस टाइम वो आत्मा से परिपूर्ण नहीं था। बकायदा इसलिए कि उन्हें पानी पे चलने की कोशिश करी पर वो थोड़ा चल के डूबने लग गया था। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तैयार हो नया प्रकाशन सुनने के लिए? यस। हम संडे इसलिए इकट्ठा होते हैं कि हम वो वचन सुनते हैं जो मैं गूगल या यूट्यूब पर नहीं मिलती। हालेलुया। आप बहुत आशीषित हो कि आप यहाँ बैठ के वचन सुनते हो। लोग आने के लिए अभी भी हमें मैसेज करते हैं पर अभी आ नहीं पा रहे हो। आप बहुत लकी इंसान हो कि आप यहाँ बैठ के सुन रहे हो। बहुत लोग हमें ऑनलाइन सुनते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग इस कलीसिया के होके भी यहाँ नहीं आते, ये उनके लिए घाटा है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि दुनिया उनसे मिलने के लिए तरसती नहीं, यहाँ आने के लिए तरसती। हालेलुया। जब पतरस पवित्र आत्मा पा चुका था, बाइबल ऐसा बताती है उसके बोले हुए शब्दों में क्या आ गई थी? सामर्थ आ गई थी। लिखा जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो क्या होगा? तुम बोलने की सामर्थ पाओगे। लिखा कि नहीं? लिखा। हालेलुया। तुम बोलने में क्या पाओगे? हियाव पाओगे, सामर्थ पाओगे। लिखा जब पवित्र आत्मा उनके पर उतरा तो उनकी जबानें सी फटती हुई नजर आई और वो सब अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। कितने लोगों को अन्य भाषा के बारे में समझ आ रहा पिछले 2 संडे से? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति अभिषेक से परिपूर्ण व्यक्ति होता है, और जब अभिषेक से परिपूर्ण व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना करता है तो उसका जुआ टूट जाता है। हाँ के ना? हालेलुया। अब मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, हर वो इंसान जो अन्य भाषा बोलता है वो आत्मा से परिपूर्ण इंसान तो है, साथ में वो परमेश्वर से परिपूर्ण इंसान। लिखो, अन्य भाषा आपको परमेश्वर से परिपूर्ण कर देती है। लिखो इसको बाइबल के पीछे। आज फिर से जो नोटबुक नहीं लेके आया आपको जय मसीह की, अपनी बाइबल के पीछे लिखो। फिर अगर नहीं लाते कॉपियां तो अपनी नोटबुक लेके आना, अगले संडे से मैं देखूंगा। लिखो, अन्य भाषा में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से परिपूर्ण हो जाता है, वो परमेश्वर की तरह दिखने लग जाता है। मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा पूरा, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जो अन्य भाषा में व्यक्ति प्रार्थना करता है वो शुद्धिकरण में जीता है।
जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अभिषेक से भर जाता है, क्योंकि वो एक राज्य करने का आत्मा है। आज मैं आपको कह रहा हूँ, अन्य भाषा परमेश्वर से भरने का आत्मा है। लिखो इसे, अन्य भाषा परमेश्वर से भरने का आत्मा, परमेश्वर से। सब जन जो पीछे बैठे उनके पास पेन नहीं है तो ले लो भाई, लिखना शुरू करो। ये आंटी पीछे पेन पकड़ा देना, ये पीछे पेन पकड़ा दो, वो है तो ये लो, पीछे पकड़ाओ सबको, लिखो सारे। परमेश्वर, अन्य भाषा का आत्मा परमेश्वर से भर जाने वाला आत्मा। लिख लिया सबने? मोहन भैया लिख लिया? गौरव भाई लिख लिया? मोनू भाई लिख लिया? सबने लिख लिया भाई? आप सोचिए, आपके पास पेन नहीं है बाइबल में। आप लोगों को एजरा शास्त्री की तरह बनना है बाइबल में। वो एजरा शास्त्री ऐसा इंसान था, बाइबल उसको, बाइबल के लिए वो पागल था, पढ़ने की। ऐसे पढ़ो बाइबल। हालेलुया। अन्य भाषा का आत्मा परमेश्वर से परिपूर्ण कर देने वाला आत्मा। लिख लिया सबने? मैं आपको बताता हूँ। जब पतरस के पास अन्य भाषा नहीं थी, पवित्र आत्मा नहीं थी, वो एक नॉर्मल व्यक्ति था। पर जब पेंटिकुस्त के दिन उसे अन्य भाषा मिल गई, जब उसे सामर्थ मिल गई, पवित्र आत्मा मिल गई, तो वो सेम रह गया? वो नॉर्मल आदमी रहा? एक नॉर्मल आदमी की परछाई से आदमी ठीक हो सकता है क्या? ये कोई नॉर्मल बात है? नहीं। जब होली स्पिरिट से आप भर जाते हो, अन्य भाषा से आप लोग भर जाते हो, आप सेम नहीं रह सकते। इस बात की गवाही बाइबल देती है। आप चाहे बढ़ना नहीं चाहते, पर तब भी परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि अन्य भाषा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी एक स्थान पे स्थिर नहीं रह सकता। वो कभी भी एक जगह सेटिस्फैक्ट नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता सेटिस्फैक्ट। मैं कहूँ इतना ही होल काफी है, जिंदगी इसी में चर्च लगाते रहेंगे। जो अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति होगा, पता है क्या बोलेगा? गर्मी सह लो, एसी नहीं लगवाऊंगा यहाँ पे। अभी तो टेंटों में जाना, वहाँ क्या करोगे? लोग मेरे को 10 बार बोल चुके हैं यहाँ पे, भैया पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एसी लगवा लो। मैं कहा हमने टेंटों में जाना, फिर क्या करोगे? फिर वहाँ एसी लगवाओगे? एसी वो लोग लगाते जिन्हें पता हमने कमरा नहीं छोड़ना, जिन्हें पता हमने इसी हॉल में ज़िंदगी ख़त्म कर देनी, हमने इस हॉल में सदा के लिए छोड़ना रहता। 2-4 महीने का खेल, हमने फिर बड़े में चले जाना। वहाँ 2-4 महीने का फिर हमने बड़े में चले जाना। अन्य भाषा में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो हमेशा बड़ी सोच रखता है। पैसे हैं, मैं एसी लगवा सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को पता मैंने यहाँ टिकना ही नहीं, मैं क्यों लगवाऊंगा ये? मुझे पता परमेश्वर मुझे एक स्थान पे रहने नहीं देगा। क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला व्यक्ति कभी एक कुर्सी पे नहीं रहता, उसका प्रमोशन डेली होता है, वो डेली आगे बढ़ता है। आज से 3 साल पहले की अगर आप मेरी वीडियो सुनो, आपको ऐसा लगेगा जैसे बच्चा कोई पोएम सुना रहा है, पर आज आप मेरा वचन सुनो तो आपकी आत्मा हिल जाती है। क्यों? ये 3 साल में बदलाव क्यों आ गया? अन्य भाषा आपको कभी सेम नहीं रखती। आज से 4 साल बाद मेरा वचन सुनोगे, आप और कठोर वचन सुनोगे, आप और गहरा ले जाओगे मेरे, और आप सुनने वाले भी और गहराई में जाना शुरू हो जाओगे। हर टाइम बच्चे दूध नहीं पीते, आगे ना, हर टाइम आपके बच्चे दूध पीते हैं क्या? अब खाना नहीं खाएंगे। लिखा जब पतरस अन्य भाषाओं में भर चुका था तो वो सेम आदमी नहीं रहा, उसकी जिंदगी बदल दी गई, क्योंकि पतरस के अंदर परमेश्वर आके रहने लग गया। आज मैं आपको एक सरमन देता हूँ, अपने पड़ोसी को बोलो, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से परिपूर्ण व्यक्ति होता है, उसके अंदर परमेश्वर रहता है। वो जितना अन्य भाषा बोलेगा उतना परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ता चला जाएगा, उसके अंदर से परमेश्वर दिखने लगेगा। आमीन आमीन। पतरस की परछाई से ठीक होते थे लोग, बताओ। तो ये परछाई पहले क्यों नहीं? पहले भी तो थी परछाई, पहले क्यों नहीं हुई ठीक? बताओ। पतरस की परछाई पहले भी थी, तब लोग ठीक नहीं हुए। अब पतरस की परछाई से लोग ठीक हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ठीक जो हो रहे हैं वो पतरस की परछाई से नहीं, यीशु की परछाई से हो रहे हैं। आमीन हालेलुया। पतरस की जो परछाई थी वो तो पहले भी थी, तब तो नहीं हुई ठीक। आज उसी परछाई से लंगड़े चल रहे हैं, क्यों? आज हम कहते हैं
यश भाई ने भाई साहब ठीक कर दिया, मैंने ठीक कर दिया, मेरे अंदर जो परमेश्वर वास करता उसने ठीक कर दिया। आज हम कहते हैं पतरस की परछाई ने ठीक कर दिया उसे। पतरस की परछाई अगर ठीक करेगी तो परमेश्वर कहाँ गया? पतरस की परछाई एक मेडिएटर का काम कर रही थी, एक हिस्सा था वो, क्योंकि परमेश्वर को एक बंदा चाहिए अपने आप को प्रकट करने के लिए। एक अगुआ क्यों दिया जाता आपको? कि वो जाएगा पहाड़ के ऊपर, वचन सुनेगा और आगे कलीसिया में देगा। ये वचन मैं क्या पैदा लेके हुआ था? नहीं। या मेरे को खुद मिला, मैं खुद लिखता हूँ? परमेश्वर मुझे देता है, मैं आपको दे देता हूँ, मेरा इतना काम है। पतरस की परछाई से लोग ठीक होते थे, मैं मानता हूं, पर वो पतरस की परछाई नहीं, प्रभु यीशु की परछाई थी, क्योंकि पतरस अपने अंदर यीशु मसीह को लेके घूमता। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। आप जितना अन्य भाषा में पढ़ोगे, जितना अन्य भाषा बोलोगे, अब परमेश्वर आपके अंदर बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। जैसे ही आप किसी को हाथ लगाओगे वो ठीक हो जाएगा। आमीन। आप पहले भी हाथ लगाते थे, ठीक क्यों नहीं होता था कोई? अगर आप ठीक कर सकते हो तो पहले क्यों नहीं किए? अब क्यों कर रहे हो? अब आप बोलोगे वो परमेश्वर, तो मतलब फिर परमेश्वर ही ठीक कर रहा है ना। यस। बिना परमेश्वर के तो आप कुछ भी नहीं हो। पर आज लोगों ने क्या कर दिया है, परमेश्वर से ज्यादा पास्टर को इतना ऊंचा कर दिया आज कि पास्टर ही सब कुछ कर रहे हैं। अरे मैं भी पास्टर, मैं खुद ये बात कहता हूँ, पास्टरों की इज्जत करो। 2 गुना इज्जत लिखी है कि 1% अगर तुम इसकी करते हो तो 2 गुना पास्टर की करनी तुमने। पर परमेश्वर के स्थान पे नहीं बैठाना पास्टर। पास्टर परमेश्वर का दास है। आप उसकी इज्जत इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो शब्द जो आपको नहीं मिला वो पास्टर को मिलता है, इसलिए उसकी इज्जत है। क्योंकि जो वचन अगर मेरे को मिल रहा वो आपको नहीं मिल जाता। कुछ तो ऐसा किया होगा मैंने जो मेरे को मिल रहा है। मैं कुछ तो करता हूँ पहाड़ पे जाके सारा दिन जब आप सोते हो, इसलिए उसकी इज्जत है। पर पास्टर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने खुद कहा ये मेरा कौन है? दास है। ये मेरी दास क्या होता था? सेवा क्या होती है? सेवा का मतलब क्या होता है? कुर्सी पे बैठना नहीं, झाड़ू मारने से सेवा क्या? सेवा का जैसे मतलब समझ आ जाए लोगों को, दिन सेवाएं बहुत अच्छी बढ़ेगी। सेवा का मतलब पास्टर लोग समझते हैं मैं कुर्सी पे बैठूं, पैर ऊपर मार के, और लोग मेरे पास आए, मेरे मुट्ठी में पैसे रखें, प्रे करूं, हाँ चलो चलो चलो। सेवा कौन सी कुर्सी पे बैठ के होती है मेरे को बताओ? नहीं। जब सेवा वर्ड लग जाता है ना तो कुर्सी छोड़नी पड़ती है, जमीन को करना पड़ता है आपको। इसे सेवा कहते हैं। ये कौन सी सेवा है जिसमें आपको पैंट कोट पहनने की जरूरत है, टाई लगाने की जरूरत है, फिर आप ऐसे बैठोगे, हाँ भैया करोगे काम। अरे तुम सेवा करो, उठो सेवा करो, मदद। आपको समझ आ रही बात? थोड़े बड़े लेवल पे पहुंच गए, थोड़ा बड़ी होगी चर्च, तो फिर तो भूल जाओ, फिर ना होती थी, फिर तो सिर्फ पास्टर ही पास्टर। मैं आप में बात कहता हूँ, मैं जितना मर्जी बड़ा बन जाऊं, मैं अगर कुछ कर सकता हूं तो पहले क्यों कर दिया होता यार मैंने? अगर कल को मैं बढ़ूंगा तो इसका मतलब यह है कि मैं नहीं, परमेश्वर बढ़ गया मेरे अंदर। मैंने कहा ना, जब आपका आत्मा का लेवल बढ़ेगा तो आशीष बढ़ेगी। तो कल को जब मेरी कोई चीज बढ़ेगी तो उसमें मैं ये नहीं कह सकता मेरी ताकत से बढ़ी है ये। मैं क्या बोलूंगा? परमेश्वर मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं जिसको भी हाथ लगा रहा हूँ वो गिरता जा रहा है। सारा हिस्सा किसका है? जो चंगाइयाँ हो रही कौन कर रहा है? परमेश्वर। जो भविष्यवाणी हो रही कौन कर रहा है? परमेश्वर। मेरे को क्या फोन करके बताते हो आपके घर में क्या चल रहा है? मेरे को कौन बताता कान में आ गया आपके बारे में? परमेश्वर बताता। अब मैं बोलूं मैंने प्रोफेसी करी, मेरी इज्जत करो, ये तो कहानी खराब हो गई यार। पुराने नियम में लिखा, सिंह गर्जा कौन न डरेगा, यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा। कौन बोला? पूरा नाम कहाँ से आया भाई? मैं अगर आज भविष्यवाणी करता हूँ तो यहोवा के अनुग्रह से करता हूँ। वही तो बताता मुझे इसके घर में क्या चल रहा है। मैं आपके घर में थोड़ा ना घुसा हूँ। हालेलुया। पर आप मेरी इज्जत इसलिए करते हो क्योंकि वो आवाज इसको सुनाई दी। ये हमारा कौन है? अगुआ। हालेलुया। पतरस की परछाई से लोग ठीक हुए, और वो पतरस की परछाई में ताकत आई कहां से इतनी कि लोग ठीक हो रहे हैं? उसके अंदर कौन आ चुका था? परमेश्वर आ चुके थे। मैं बहुत गहरी चीज आपको बता रहा हूँ क्योंकि अन्य भाषा एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत 90% चर्चों में उठाया नहीं जाता इस वचन को। अन्य भाषा वर्ड को तो इग्नोर कर देते हैं मालूम, क्योंकि हर एक इंसान इस अन्य भाषा के रहस्य को समझ नहीं सकता। हमारे घर में एक लड़की आई और मेरे से बहस कर रही
पवित्र आत्मा को लेके। यीशु मसीह कुछ नहीं होते, ठीक क्रिश्चियन ही, पर कह रही नहीं आप इसको मानो, अब इसको मरो, आप मरियम को ये करो। मैंने कहा किसी तरह पवित्र आत्मा के टॉपिक पे आ जाए, या हार जाएगी मेरे से, क्योंकि वो व्यक्ति जो अन्य भाषाओं में नहीं जीता, पवित्र आत्मा में सहभागिता नहीं रखता, वो कभी भी पवित्र आत्मा की गहराइयों को समझ नहीं सकता। याद रखना, जैसी वो आई अन्य भाषा में, मैंने एक ही बात पूछी, इतनी तू फालतू बातें कर रही, एक कारण जरूर होगा, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करती ना। कहते वो तो हमने सालों पहले छोड़ दी, नहीं तभी यह हालत तुम्हारा। जब मैंने बोलना शुरू किया पवित्र आत्मा से, आपको पता है अगले 7 मिनट के अंदर उस लड़की ने अपना बैग पैक किया और यहाँ से निकल गई। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, मैं तुझे ऐसा बोल, ऐसा शब्द दूंगा, तेरे विरोधी तेरा खंडन या वर्णन ना कर सकेंगे। जब आप अन्य भाषाओं में जाओगे, गहराई को पकड़ोगे, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, आपके अंदर बोलने वाला परमेश्वर होगा। कोई व्यक्ति आपसे विरोध में आपसे बहस नहीं कर पाएगा, हार जाएगा आपसे थोड़ी देर में। आपको राह चलता कोई मिल जाए तो उसको पवित्र आत्मा पे ले आओ। अगर आपको विश्वास है मैं पवित्र आत्मा में जीता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, हार जाएगा, 2 मिनट में हार जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा एक ऐसी गहरी चीज़ है जो कोई नहीं समझ पाता। वो समझ सकता है जो इसमें प्रार्थना करता है, जो आत्मा में जीता है, वो इसकी गहराई को समझ सकता है। एक जॉब करने वाले को क्या पता बिजनेस कैसे चलता है, समझ आ रहा है? अब समझ आ रहा है? एक साइकिल चलाने वाले आदमी को क्या पता कि 10,000 करोड़ की कंपनी कैसे चलानी है, उसे पता है क्या? और उस बिजनेसमैन को पता है कैसे चलानी है। उसी तरह जो व्यक्ति जिस हिस्से में घुसा नहीं, वो उस हिस्से को समझा भी नहीं सकता कभी। इसलिए 90% चर्चों के अंदर पवित्र आत्मा, अन्य भाषा के ऊपर कभी सरमन नहीं दिया जाता, कभी वो लोग नहीं समझाते, क्योंकि वो खुद जानते हैं हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, हम समझाए क्या? आत्मा का भेद खोलना कोई बच्चों का खेल है क्या? हालेलुया। आपको मिल रहा है सुनने को, इसलिए ध्यान से सुनो। पतरस की परछाई पहले भी थी, पतरस की परछाई आज भी है, पर पहले परछाई से लोग ठीक नहीं थे, अब होते थे। क्यों? क्योंकि परछाई के अंदर कौन था? परमेश्वर। और परमेश्वर कैसे आया? जब उसने अन्य भाषाओं में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करनी शुरू करी। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, आप सोच रहे हो कि अन्य भाषा से परमेश्वर हमारे अंदर कैसे आ सकता है? परमेश्वर कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा। तो जब आत्मा में प्रार्थना करोगे तो कौन आएगा अंदर? आत्मा। होगी बात, समझ आया? ये बच्चों वाला रेवलेशन है जो संडे स्कूल में दिया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर कौन है? आत्मा। जब मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा तो मेरे अंदर कौन आएगा? जब आत्मा बढ़ेगी, और आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? परमेश्वर। लिखा है ना, परमेश्वर तो आत्मा है। अब सीधी सी बात, आपके अंदर स्पिरिट बढ़ रही है, आत्मा बढ़ रही है, यानी कि कौन बढ़ रहा है अंदर? परमेश्वर। परमेश्वर बढ़ रहा है आपके अंदर। जितना ज्यादा परमेश्वर आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा, उतने ज्यादा ताकतवर आप होते चले जाएंगे। आमीन। इफिसियों 6:10 को मैंने इसलिए पढ़वाया क्योंकि वो हिस्सा नहीं है इसका, और उसके लास्ट की लाइन सारी बातों का रिजल्ट देती है। सारे हथियार लिखे, हेलमेट पहन लो, शर्ट लगा लो, झिलम पहन लो, तलवार पकड़ लो, बेल्ट लगा लो, जूते पहन लो। एंड में क्या लिखा? पर आत्मा में प्रार्थना करते हैं। समझ आया आपको उसका क्या समझाना चाहता है वो? आपके जितने हथियार आपके हाथ में है, ये कामयाब तब है जब क्या होगी पीछे? आत्मा की प्रार्थना होगी। आपके घर में फ्रिज है, लगाने को बिजली नहीं, चला लो उसको, करो ठंडा पानी, कर लोगे? आपके पास वचन बहुत है, बहुत ज्यादा ज्ञान है आपके पास, पर आपको आत्मा नहीं है आपके पास। आप तलवार चला, कोई असर नहीं पड़ेगा उसको। आज कई लोग हैं ना, वो कहते हैं धर्मी जन अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, रोज बोलते हैं, पर खा नहीं पा रहे। क्यों? उस तलवार के पीछे क्या नहीं है? आत्मा की प्रार्थना नहीं है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? आपकी हर कोशिश, आपका हर एक्शन, आपका हर रिएक्शन असफल होगा अगर आत्मा नहीं होगी पीछे से। आज लोग वचनों का कन्फेशन करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज कई लोगों को बाइबल का बहुत तगड़ा ज्ञान है, पर उनके पास आत्मा नहीं है, इसलिए आज तक वो लोग उसी जगह खड़े हैं। पर अगर आप उनसे मिलो, उन्हें बाइबल रटी पड़ी है, लिखा आत्मा की तलवार क्या करो? ले लो, हेलमेट पहन लो उद्धार का, सच्चाई की क्या कर लो? कमर कस लो, धार्मिकता की क्या पहन लो? झिलम पहन लो, विश्वास की क्या ले लो हाथ में? ढाल ले लो, सुसमाचार के क्या पहन लो? जूते पहन लो। पर आत्मा में प्रार्थना करो। सुसमाचार बताने जा रहे हैं, जूते पहन के सुसमाचार बताने जा रहे हैं,
सुसमाचार बताया, बंदे ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों? आत्मा में प्रार्थना नहीं। 80% चर्चेज आज सक्सेसफुल इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास सिर्फ ज्ञान है, आत्मा नहीं। इस चर्च के बाहर एक वचन लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? क्या है वहां पे? इसलिए जब आप लोग यहाँ पर आते हो आप स्वतंत्र हो जाते हो। जहां आत्मा होगी वहां कौन होगा? परमेश्वर होगा, क्योंकि आत्मा कौन है? जब परमेश्वर ही इस चर्च में होगा तो फिर आप आओगे किसी चीज को लेकर ठीक होके कैसे नहीं जाओगे? अब समझ आ रहा, अपने दिमाग में जा रहा है? ये बहुत बड़ा रेवलेशन है जो घूम के एक ही जगह रुक रहा है, आत्मा के। हर वो व्यक्ति जो आत्मा में प्रार्थना करता है, आत्मा में प्रार्थना करने के बाद जब कोई भी एक्शन वो करेगा वो सफल हो जाएगा। प्रार्थना कर रहा आत्मा में, उसके बाद वो बीज बो रहा है, वो बीज सफल हो जाएगा। आत्मा में प्रार्थना कर रहा है, वो कन्फेस कर रहा है मैं गरीब नहीं मरूंगा, उसका वो कन्फेशन पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोर्स क्या है पीछे? आत्मा का। जब वो धार्मिकता की झिलम पहनेगा, यानी कि सच्चाई पहन लेगा, पवित्रता पहन लेगा, सारी चीजें कर रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा, गाली नहीं दे रहा, पवित्रता में जी रहा है और आत्मा में प्रेयर भी कर रहा है, ये काम इसको सफल कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला आत्मा में प्रार्थना कर, आत्मा में प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरे अंदर बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर तेरे अंदर बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह के घर में जाते और लड़कियों ने देख के अंदर जाके बोलती है बाहर चलो यीशु मसीह आए हैं। तो उसकी मम्मी उसको कहती है यीशु मसीह नहीं आए, साधु सुंदर सिंह आए होंगे। ऐसा क्या था उनकी शक्ल में जो लड़की को यीशु मसीह दिखा? वो आत्मा में प्रेयर करने वाले इंसान। क्या हुआ था उस रात को जब सिपाही आए थे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, तो पहचान नहीं पाए कि जिसको मैं चूम लूंगा उसे तुम पकड़ लेना। ऐसा क्यों? सबकी चेलों की शक्ल यीशु मसीह की तरह क्यों थी? वो सब लोग आत्मा से भर चुके थे, यीशु मसीह रह के। समझ आ रहा आपको? ऐसा क्यों होता है कि लोग यीशु मसीह की तरह दिखते हैं? लोग जब यीशु मसीह आपके अंदर रहेगा तो सामने क्या दिखेगा? यीशु मसीह को दिखेगा। सुनो मैं आपको सच सच कहता हूँ, आपके अंदर गाली देने की आत्मा है। आपकी शक्ल देख के बताऊंगा ये भी गाली पकड़ेगा, वो चीज़ आपके मुंह पे झलकेगी। ये लड़ने झगड़ने वाला आदमी है, उसकी शक्ल बता रही है। हम किसी की फोटो देखते हैं ना, मैं क्या बड़ी लड़ाकू लड़की है, और हकीकत में होती क्यों? शक्ल बताती है उसको। हम किसी आदमी को देखते हैं, क्या कहते हैं? शक्ल यार ये नशेड़ी क्यों लग रहा है मेरे को, उसके गला दुख जाएगा, अंजा पीता रहूँ। शक्ल बता रही है उसकी, क्योंकि जो अंदर है क्या लिखा है, जो तेरे मन में है वो ऊपर भी आएगा। हालेलुया। एक प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति जब मुझसे मिलता है, मैं क्या कहता हूँ एक ही बात, तू प्रार्थना नहीं करता भाई? कहता नहीं भाई, मैं 10 मिनट से ज़्यादा प्रेयर नहीं करता। क्यों? उसकी शक्ल बता रही है। एक परमेश्वर के दास से मिलोगे जो रात भर जाग के प्रार्थना करता है, उसकी शक्ल देखना, उसकी शक्ल पे चमक रही होगी कोई चीज़। आप बोलोगे अरे बंदा लगता है उसके अंदर अभिषेक है, इसकी शक्ल अलग ही चमकती है। समझ आ रहा आपको? क्यों? जो आपके अंदर होगा वही बाहर दिखेगा। इतनों को मेरी बात समझ आ रही है? पतरस की परछाई तब तक नॉर्मल थी जब तक वो परमेश्वर उसके अंदर नहीं आ गया। जब आ गया तो उसकी परछाई से लोग ठीक होने लगे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आप जब प्रार्थना करते हो आत्मा में तो आप यीशु मसीह के समान बनते हो। यीशु मसीह ने कहीं नहीं लिखा मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें बंगला दूंगा, मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मेरे पीछे आओ मैं अच्छी वाइफ दूंगा, मेरे पीछे आओ ये दूंगा वो दूंगा। लिखा सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो। आज गलत प्रचार किया जाता है चर्चों में। आप चर्च आओ, आपको गाड़ी आपकी जो रुकी हुई मिल जाएगी। यार कब कहा था ये? और आज गलत प्रचार करते हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए। आप चर्च आओ, आपका वीजा लगवा देंगे हम। यार ये कौन सा सुसमाचार है? ये कोई कहीं भी यीशु मसीह ने सुसमाचार किया कि मेरे पीछे आओ मैं तुम्हारा वीजा लगवा दूंगा? कहाँ लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं। कहाँ लिखा है? यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ तुम धन दौलत पैसा गाड़ियां बंगले पाओगे। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? यीशु ने मेरे पीछे आओ तुम्हें अच्छे हस्बैंड, तुम्हें अच्छी वाइफ मिलेगी, तुम्हें जड़ समेत मकान में 25 गज का दिलवाऊंगा। कहाँ लिखा है? तुम मेरे पीछे आओ तुम जड़ समेत प्लाट पाओगे। कहाँ लिखा है? तुम मेरे पीछे आओ तुम्हें मैं शराब की फैक्ट्रियां खुलवा दूंगा। कहाँ लिखा है? यीशु ने कहा मेरे पीछे चलो तुम अनंत जीवन पाओगे। अब अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर आपके अंदर रहेगा।
आपने गली में डॉग्स को देखा है, जो कुत्ते होते हैं, जब वो बच्चा पैदा करते हैं, जब 6-7 बच्चे पैदा, कैसे होते बच्चे? इंसानों की तरह होते हैं? नहीं, उन्हीं की तरह होते हैं। बिल्ली जब बच्चे देती कैसे होते हैं? जब एक बैल बच्चा देता तो क्या पैदा होता है? बैल। जब एक गाय बच्चे को जन्म देती तो क्या होता है? जब एक खरगोश बच्चे को जन्म देता तो क्या होता है? जौन सा जानवर है, चाहे जौन सी प्रजाति है, वो जैसा है वैसा ही क्या करता है? जन्म करता है। आपको किसने बनाया है? परमेश्वर। आपको पैदा आपकी माँ ने किया, पर आपकी माँ को किसने बनाया? परमेश्वर। तो परमेश्वर कैसा बनाएगा आपको? क्या लिखा उत्पत्ति में? मैंने अपने स्वरूप में तेरी रचना की। हाँ के ना? हाँ। आप किसकी तरह बनोगे? परमेश्वर की तरह। क्यों भिखारियों की तरह बनते हो? क्यों जानवरों की तरह पाप करते हो? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया। एक कुत्ता कभी भी इंसान पैदा नहीं कर सकता, वो कुत्ता ही पैदा करेगा। एक पापी इंसान जब जीता है तो ये साबित करता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं किसी जानवर की संतान हूं। अरे सारा दिन फोन चलाओगे, सारी रात फोन चलाओगे, सुबह उठोगे और कहोगे मैं परमेश्वर की, शर्म नहीं आती आप लोगों को? मैं सच आपको, मेरे घर में भी कोई ऐसी हरकत करता मैं मुंह पे बोल दूं, शर्म नहीं आती तेरे को? जानवरों जैसी जिंदगी थी, जानवरों जैसी। परमेश्वर ने तेरे को ऐसे, परमेश्वर ने तो अपने स्वरूप में बनाया तेरे को। सुनो, जब परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था तो कैसी जिंदगी थी? कैसी जिंदगी थी? राजाओं वाली जिंदगी थी। पूरी पृथ्वी को उसका राज था, जो मर्जी खाए बक ठगे खा सकता है। वो एक सेब खाने से मना किया था। पर इंसान की गंदी आदत है, शैतान की, वो आपको जानवर बनाता है। जानवर का काम क्या है? जो डाल दो वो खा लेगा, जो मर्जी डाल दो उसे। उन्होंने भी वही किया, सब खाने को मिला हुआ है, मुंह कहाँ मारा जाके जिसको मना किया था, ये खाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने खाया तो क्या हुआ? खा पाए। एक दूसरे से शर्म आने लगी होगी, एक दूसरे से। ये इंसान ये शैतान का जन्म है। शैतान का जन्म पता है क्या? बदनामी, बेशर्मी, पाप, गलत काम, लुचपन, लीला क्रीड़ा, घटिया काम, ये शैतान का जन्म है। परमेश्वर का जन्म क्या था? हस्बैंड को, आदम और हवा बिना कपड़ों के रहते थे, तब भी उन्हें लज्जा नहीं आती थी, इतना मन साफ था। सोचो, ये परमेश्वर के लोग होते। आज हम लोग कहां से जन्मे? हम पाप से जन्मे। लिखा मैंने तुझे अपने स्वरूप में पैदा किया। इसलिए आज जब आत्मा से आप भरते हो, जब पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना करते हो, आप दोबारा यहोवा के स्वरूप में बदलते हो। हालेलुया। जब आप यहोवा के स्वरूप में बदलते जाते हो, यहोवा गरीब नहीं है। गरीब है क्या यहोवा? नहीं। यहोवा बीमार है क्या? नो। यहोवा को किसी चीज की कमी है? नहीं। तो जब वो आपके अंदर रहेगा तो ये चीज आपकी हो सकती है क्या? नहीं। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर आपके अंदर रहा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ प्रॉफिट, मेरे साथ पड़े हैं प्रॉफिट। मैंने फोन किया, कोविड कोरोना हुआ, बड़ा बीमार पड़े। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तेरी सेवा करते लोग प्रॉफिट है, भविष्य तक तक बीमार पड़े लोग। मेरे को जब बोला किसी ने, भाई आप सबसे हाथ मत मिलाया करो, आपको कोरोना हो जाएगा। मैंने कहा मेरे अंदर परमेश्वर रहता है, अगर कोरोना होगा तो परमेश्वर को पहले होगा, मेरे को नहीं। अब तुम देख लो, परमेश्वर को हो सकता है कोरोना? नहीं। जाओ फिर बाहर में, नहीं हो सकता। आपको समझ आ रही है? आपको बीमारी कब लगती है? बाइबल इसकी बात की गवाही देती है। मनुष्य अपनी गलतियों की वजह से किसमें फंसता है? विपत्ति में फंसता है, और विपत्ति आपको जन्म देती है। फिर पाप मृत्यु लेके आता है। आपके ऊपर आया कोई भी कर्जा, कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत, याद करना, चुपचाप बैठ के 2 महीने पहले कुछ करा होगा तुमने, कुछ तो किया होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। याद रखना, आपने कुछ तो किया होगा जो हमें नहीं पता। क्या पता आपने किसी की बुराई करी हो, आपने किसी को गाली दी हो, आपने किसी को कुछ गलत समझा हो, किसी से नफरत की हो, आपने संसार की तरह अपना मन लगा लिया हो, आपने फिल्मी गानों पे डांस किया हो। कुछ ना कुछ तो बेटा किया तुमने, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर ये चीज़ नहीं है। तुमने कुछ ना कुछ तो किया जिसमें परमेश्वर को दुख हुआ। हालेलुया। एक पास्टर अपनी शादी पे फिल्मी गाने पे नाचता है और उसकी पूरी शादीशुदा जिंदगी आज बर्बाद है। उसकी बीवी उसके घर रह के राजी नहीं। पास्टर की बीवी की बात कर रहा हूँ मैं, पास्टर।
आप फिल्मी गाने सुनते हो, मुझे नहीं पता कौन कितने सुनते हो। जब भुगतान होगा ना सबको पता लगेगा, पाप सबको पता नहीं लगेगा। जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो सबको नजर आएगा, अबे पैरालाइज हो गया, तेरे को पता है। पर बोलने को इसके बाद अब जवानी ने किया क्या है, ये इसके साथ हुआ क्या, समझ आ रहा? जब परमेश्वर आपके अंदर आया, आपने अन्य भाषा बोली, किस मुंह से आप लड़की से बात कर रहे हो? आप यानी परमेश्वर से व्यभिचार करवा रहे हो, क्योंकि लिखा तेरा शरीर क्या है, मंदिर है। मंदिर के अंदर कौन रहता है? परमेश्वर। और इस मंदिर के अंदर व्यभिचार आया, यानी कि तूने परमेश्वर की बेइज्जती करी, तूने कुर्सी से उठाया परमेश्वर को, चलो खड़ो उठ, व्यभिचार आके बैठ। कितनी बेइज्जती कर दी तुमने परमेश्वर की, कहां बख्शेगा तुम्हें वो? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपने अपनी शादी के ऊपर डीजे लगवा के नाचे फुल दबा के उस कुर्सी से परमेश्वर को उठा के भेज दिया, जाओ घर जाओ, डीजे चल बैठो इसके ऊपर। परमेश्वर बख्श देगा तुम्हें? तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर देगा। पास्टरों के साथ इतनी गंदी कहानी क्यों होती? क्योंकि पास्टर के जरिए हजारों लोग ठोकर खाते हैं, एक विश्वासी के जरिए एक आधा खा जाएगा। पास्टर ने गलती कर दी तो सारे बर्बाद। मैं खुद वहाँ शादी में खड़ा था और मैं यूँ देख रहा था, पास्टर नाच रहा फिल्मी में, और इसकी कलीसिया से देख रहे हो, कलीसिया वाले भी नाच रहे। अब जब पास्टर कर रहा तो कलीसिया में जाएगी भाई, अब सारे नाच रहे थे। अब सीधी सी मैं तुम्हें बात कहता हूँ, उनकी शादीशुदा जिंदगी देख लो एक बार जिंदगी देखो, वो पता क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको यहाँ खोल के समझा दूँ, मैं समझाना नहीं चाहता, पर अगर मैं आपको बता दूँ एक्चुअल में क्या सिचुएशन है वहाँ, आप थूकोगे ऐसी शादी में। ये शादी होती? इससे अच्छा तो गवारे मर जाओ यार। पर अगर आत्मा होती तो बुद्धि होती, डीजे की तार उतार के किसने लगाई शराब मेरी शादी में, बोला इसको बाहर निकाल। जब आप ऐसे कठोर, मैं कठोर समझाता हूँ कभी अपने घर में भी, कभी मेरे पे फोन पे किसी का मैसेज आता है, मैं उसे भी कठोरता से समझा देता हूँ। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए कि लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई बहुत टाइम से, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं होती। कहती है अगर मैं मर गई पाप आपको भी लगेगा, क्या आप मेरे लिए प्रेयर नहीं करेंगे? मैंने एक ही मैसेज डाला उसको, मैंने कहा बॉयफ्रेंड छोड़ दिया अपना? कहती नहीं उसे क्यों छोड़ूंगी, मैं उससे तो शादी करनी मैंने। मैं फिर हाथ छुड़वा हमें कि मैसेज, अब वो रोज मैसेज करती है। मैंने जब 10-12 मैसेज बच जाते मैं फिर लिख देता हूँ बॉयफ्रेंड छोड़ा अपना, नहीं छोड़ा, मैं फिर करती रहा मैसेज। फिर अरे भैया मेरी तो बड़ी हालत खराब होती जा रही है, ये वो आप सजा काटोगे अगर मैं ठीक नहीं हुई तो। मैं फिर आज कल मैंने लिख दिया बॉयफ्रेंड छोड़ा अपना, नहीं छोड़ा, मैं लगी रहे से, मैं यही पूछता रहूँगा तेरे से, क्योंकि आपके ऊपर जो भी चीज़ आज चल रही है वो एक पाप की वजह से। एक लड़की 16,000 सैलरी कमाती है, दशवांश पूरी ईमानदारी से देती है, 1 रुपया उसकी जेब में नहीं होगा, आज भी फ़ोन करके पूछ लो, 1 रुपया उसकी बैंक में होगा। क्यों? वजह पूछो, क्योंकि पुराने नियम के अंदर लिखा तेरे होम बलि, तेरे मेल बलि, तेरे जितने भी बलि हैं, इन सबों से तेरा भला नहीं होगा, बल्कि मेरे निर्गमन की पुस्तक को पढ़, उसमें मैंने लिखा है मेरे वचनों पर चलने वाले का भला होगा। आप दशवांश लेके आए, 10,000 रुपये आपने दे दिए, चर्च में कैमरा लेना, आपने 70,000 का कैमरा दिलवा दिया चर्च वालों को, आप तब भी बैठे यार मेरा कुछ बदल क्यों नहीं रहा, मैं इतना पैसा दे रहा हूँ। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, मेल बलि होम बलि ये सब बीज चढ़ाने वाले भले नहीं होंगे, जो वचनों पर चलेंगे उनका भला होगा। बहुत से लोग हैं यहाँ पे दशवांश पूरी ईमानदारी से देते, आज तक कर्जे से आज़ाद नहीं, आज तक उनके पैसे उनको नजर नहीं आए कहाँ गए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास अगर 2,000 रुपये भी आ जाए, मुझे ऐसे फलते हैं महीनों चलते हैं और ख़त्म नहीं होते, चाहे खुला खर्चा कर दूँ। ये बरकत इसे ही कहते हैं। मेरे पर एक कर्जा था आज से कुछ महीने पहले, एक कर्जा मेरे सर के ऊपर था। पता है मैंने प्रेयर करके पूछा परमेश्वर से गलती कहाँ है, परमेश्वर ने कहा ये गलती है, मैंने ठीक की। फिर बोने में पूछा कहाँ गलती, भाई ये गलती, मैंने वो भी ठीक करी। तीसरी गलती वो भी ठीक कर ली। चौथे दिन मेरा कर्जा सारा उतार दिया और उसके बाद मेरी सारी सेविंग आज तक बढ़ी। एक पास्टर क्यों आशीषित होता है? इसलिए आशीषित होता है उसे सब कुछ पता है, मेरी ये गलती है इसलिए मैं बर्बाद हो रहा हूँ, ये गलती की मैंने प्रेयर करनी, ये वाली प्रेयर मैंने करनी है। इस चीज मैं आपसे सच कहता हूँ, अगर आप वचनों पर नहीं चल सकते, कृपया करके दशवांश देना बंद कर दो, क्योंकि आपका बेकार विश्वास हो रहा है। आप भी उम्मीद लगा के बैठो मेरा कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला। जो व्यक्ति वचनों पर चलेगा भला उसी का होगा। जब तक परमेश्वर पतरस के अंदर नहीं आ गया तब तक उसकी परछाई से एक चींटी भी ठीक नहीं हुई। आपके घर के हालात
तब बदलेंगे जब आपके अंदर खुद परमेश्वर आ जाए। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। कोई क्या कहता है कहने दो। इस वचन को सुनने के बाद मैं जानता था बहुत से लोग इस वचन का विरोध करेंगे। आपको पता है एक वचन जब भी संडे का डलता है 10 मैसेज मेरे को बचते हैं, अन्य भाषा बोलने की जरूरी है ब्रदर। आपने कैसे सरमन दे दिया, अन्य भाषा से हम शुद्ध हो जाएंगे, अन्य भाषा ये अभिषेक को लेके आएगी, अन्य भाषा से हम आत्मा पे परिपूर्ण हो जाएंगे। आज ये वचन डालूंगा तो आज पूछेंगे ऐसे कैसे मेरे अंदर परमेश्वर आ जाएगा, मैं अन्य भाषा बोलूंगा तो। ये 10 मैसेज मेरे पे रोज बचते हैं, रोज। तो मैं क्या करूँ, क्या मैं अन्य भाषा बोलनी छोड़ दूँ? शैतान का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बताऊं आपको। लोगों को डेस्टिनी पर जाने से मत रोको, इनका रास्ता खराब कर दो। समझ आ रहा आपको? इन लोगों को डेस्टिनी खराब नहीं करेगा वो आपकी, जो मंजिल आपकी है, जो कॉलिंग आपकी है, उसे वो कुछ नहीं कर सकता, और इस तरफ जाने का रास्ता खराब कर देगा। और उसने सारी चर्चों में यही बोल रखा है अन्य भाषा बोलनी गलत है। एक सिस्टर इस चर्च में आती थी तो उसके पास्टर ने वहाँ से पूछ के भेजा यहाँ पे कि जरा ब्रदर ये इससे पूछ के आना अन्य भाषा बोलनी जरूरी है क्या। मैंने छूटते बोल दिया हाँ जरूरी है। तो जाके उन्होंने वहाँ बोल दिया, तो उस पास्टर ने पता क्या पलट के जवाब दिया, किसने कहा बोलनी जरूरी है, जिसको मिल गई सी उसी को जरूरी है, बाकी को बोलने की जरूरत नहीं है। ये दिल्ली की हालत है इस चर्च। और आप कहते हो सब चर्च एक जैसी, सब चर्च एक जैसी नहीं। हर मैं भी यही मानता था, अरे यीशु मसीह की चर्चा सिस्टर आप वहाँ चले जाओ। जब मैंने भेज के देखा यार मेरे जो मैंने बंदे वहाँ भेजे तो सारे बर्बाद हो गए, ये तो मर के प्रेयर करने भूल गए। तो उस दिन मुझे समझ आया जैसा कलीसिया का पास्टर होगा वैसी कलीसिया होगी। इस कलीसिया में आप मेरे को बोलो ब्रदर हमसे प्रेयर नहीं की जाती है, आप प्रेयर करो कुछ भला भुला हो जाए हमारा, मैं आपको लगता मैं कर दूंगा, मेरी बातों से लगता मैं कर दूंगा। आप जानते हो मेरे को ये आदमी प्रेयर करने वाला ये लाला चला आदमी नहीं है, ये हमें खुद बोल देगा जाके प्रेयर करो, कुछ नहीं कर सकते। जैसा आपका पास्टर होगा वैसे आपके चरित्र बदलेंगे। आपका पास्टर प्रेयरलेस है, उसको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, उसकी कलीसिया में एक बंदा मेरे को दिखाओ जो 1 घंटा प्रे करता, उसकी कलीसिया में सारे लोग बिना अन्य भाषा के बैठे हो, सारे लोग। मैं कई बार कई चर्चेस में जाता हूँ अन्य भाषा का जिक्र ही नहीं होता। अन्य भाषा अगर मैं वहाँ बोलने लग जाऊँ तो वो कहते हैं अन्य भाषा बोल रहे हो, आपको मिली हुई है, हमें भी मिली हुई है, हम नहीं बोलते पर आप बोलते हो। मैं क्या तुमने मजाक बनाया सेवा का। मैं आपसे सच सच कहूँ एक प्रोफेसी मैं आपको देना चाहता हूँ, अपने हाथों को उठाऊँ, मैं आपको प्रोफेसी देता हूँ। कुछ ही दिनों में इस चर्च के अंदर से कुछ ऐसे लोगों को मैं चुनूंगा जो इस चर्च की सेवा के भागीदार होंगे। आमीन। ये बात मेरे को परमेश्वर ने पिछले हफ्ते से बोली, आज मैं आपको अभी तक मेरे को नाम नहीं दिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुलाहट है सेवा करने की, सेवा इन द सेंस प्रचार करने की, लोगों के लिए बोझ उठाने की। वो सेवा आपको जल्द परमेश्वर की आवाज आपको जरूर देगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते चले जाओ, परमेश्वर के स्वरूप में बनते चले जाओगे। जब परमेश्वर आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर कभी भी खाली इंसानों को इस्तेमाल नहीं करता। जो व्यक्ति वचनों से खाली है, अन्य भाषा से खाली है, प्रार्थना से खाली है, समर्पण से खाली है, उस आदमी को परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेवा करना इतनी मुश्किल नहीं है पर इतनी आसान भी नहीं है। प्रार्थनाएं करने का बोझ पतरस को दबाता होगा, प्रार्थनाएं करने का बोझ उन पास्टरों को आज भी दबाता जो सच्चे कलीसिया के हुए हैं। मैं आज लोगों को देखता हूँ बिना प्रार्थना के सेवा कर रहे हैं। मैं कह क्या सेवा है ये धक्का धीलपुर में सेवा चल रही है, ये कोई सेवा नहीं। तुम्हारे पास सेवा करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पे प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। शैतान आपको बाइबल पढ़ने से एक बार को नहीं रोकेगा, उपवास करने से नहीं रोकेगा, चर्च जाने से भी नहीं रोकेगा, पर वो कंपलसरी है आपको आत्मा में प्रार्थना करने से रोकेगा। आपको नींद लेके आ देगा, आपका मुंह थका देगा, क्योंकि वो जानता है फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ग्राइंडर, इन सब के प्लग स्विच में लगने स्विच की बिजली काट दो। अब इन फ्रिजों को लेके बैठे रहो और साड़ते रहो। आपके पढ़ने वाले वचन, आपकी की गई फास्टिंग, आपकी की गई प्रार्थना, आपकी किए बीज बोए जाने वाले बीज का सोर्स क्या है? अन्य भाषा, आत्मा। आत्मा में प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो, ताकि हमें बोलने का हियाव मिल सके। कितने लोग तैयार हैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया।
मैं आपसे सच सच एक बात कहूँ, सब लोग मेरी तरफ ध्यान से सुनो। इस देश को प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपने घर मकान पैसों के लिए प्रार्थना मत करो। वो सब परमेश्वर की फैसिलिटी है जो आपको मिलनी मिलनी, ये लिखी हुई है, पर इसके लिए प्रेयर मत करो। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप आ चुका है। पाप से छुटकारा कौन दे सकता है? ये वचन क्या लिखा है बाहर? जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे आजादी है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है। अगर आपके अंदर परमेश्वर नहीं है तो आप कभी किसी को छुटकारा नहीं दे पाओगे। आपके वचनों से कभी कोई व्यक्ति यीशु मसीह के चरणों में पहुंच नहीं पाएगा। आपको पता है, मेरी प्रेयर कल चेंज हो गई, पता आपको? एक आधा टॉपिक जो मैं अपने परिवार के लिए भी करता था वो भी चेंज हो गया। कल एक लड़की ने मेरी फ्रेंड मेरे आईडी में मेरा नाम निकाल के मुझे रिक्वेस्ट भेजी और मुझे कहती है आप बहुत सुंदर हो। मैंने कहा ठीक है। पता है कितनी उम्र थी उसकी? 13 साल की लड़की थी। और पता उसने मेरे को अगला मैसेज क्या किया, जिससे मेरे जो हादसे ने मेरी प्रेयर बदल दी। कल रात को 4 बजे तक मैं छत पे बैठ के परमेश्वर के सामने रो के बोला, परमेश्वर कितना पाप है इस दुनिया में कि दुनिया अपने सिर्फ अपने पैसे अपनी गाड़ियों के लिए प्रार्थना कर रही है। 13 साल की लड़की मुझसे कहती है प्लीज मुझसे आप सेक्सुअल बातें करो, मेरा मन है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। कल रात को 8 बजे मेरे पास मैसेज आया, उनने मेरे को अपनी फोटो भेजी। मैंने कहा तुम तो यार बच्ची हो भी। मैंने कहा एज कितनी तुम्हारी? कहती 13 साल। और कहती मेरे से सेक्सुअल बातें करो, सेक्स से रिलेटेड मेरे से बातें करो। मेरे को अच्छा लगता है बातें करना। मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें देख रही हूँ गली में से निकलते हुए, तो मैंने तुम्हारे दोस्तों में से तुम्हारा नंबर निकाला। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं हिल गया कल और मैं परमेश्वर को रो के कहता, परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत है। 13 साल की लड़की को शैतान 13 साल की उम्र में बर्बाद कर देगा। ये क्या 25 तक पहुंचेगी? 13 साल की उम्र में इसको सेक्स से रिलेटेड सारी बातें पता है, क्या 25 साल तक पहुंचेगी? मेरे से एज पूछ रही मेरी, तो उसको उनने मेरी फोटो देखी तो मैंने उसको जब अपनी एज बताई, आपको पता है पहले तो वह हैरान हो, मैं उससे 12-13 साल बड़ा हूँ। मैं 22-23 साल का होने वाला हूँ। मैंने उसको समझाया, उन्होंने मेरे को फुसलाना शुरू कर दिया। आपको पता है कल इतना सा एक और मैसेज मैंने करना था, मैं उसके साथ बैठ जाता। आपको पता है मेरी पूरी मिनिस्ट्री बर्बाद हो सकती थी कल। मैंने उसको उसी टाइम ब्लॉक किया, डिलीट कर दिया। मैं रात भर प्रेयर करता रहा। 3:30 बजे परमेश्वर ने मेरे को कहा प्रेयर करने के लिए, उसके लिए मैंने प्रेयर करी। प्रेयर करने के बाद मेरे मन में एक बड़ा बोझ आया, परमेश्वर मैं इसको तेरे बारे में सच्चाई नहीं बता पाया, इसको कौन बचाएगा? क्योंकि अगर मैंने उसकी आईडी चेक करी, सारे गली मोहल्ले के लड़के थे उसके पास। मैं कहा मतलब ये सबसे यही बातें करती होगी। और मेरे मन में अब ये बोझ आ गया। मैं कहा अगर ये लड़की नहीं बची, इसको बर्बाद कर देंगे लड़के, क्योंकि लड़कों को कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए, वो मसीह थोड़ी ना सारे। अब मेरे को बोझ, अब मैं कहूँ यार मैंने मैसेज किया तो मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि वे बेचारे कैसा बाप, आप उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, आपको भागना पड़ेगा वहाँ से। और मैं नहीं चाहता था मैं उसमें फंसूँ, क्योंकि मैं फंस सकता उसमें। अब मैं प्रेयर कर रहा, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता मैसेज। परमेश्वर ने मेरे को बुद्धि का आत्मा दिया। परमेश्वर ने कहा प्रेयर करता है। 12-1 बजे तक नॉर्मल जो जितनी भी दुनिया सो जाती है, मैंने रात को 3 बजे उसको अनब्लॉक किया फटाफट, क्योंकि मैं जानता था ये ऑनलाइन नहीं है। मैंने उसको सारा चिट्ठा लिख दिया यीशु मसीह का, सारा सुसमाचार लिखा उसको, अपनी वीडियो के लिंक भेजे उसको, और रिक्वेस्ट करके लिखा उसको कि यीशु मसीह को जानो, ये पाप है, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी 20 तक आता था, तुम्हारा तो सारा शरीर खराब कर देगा। ये लिखते मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया। मैंने परमेश्वर मेरा काम मेरा हो गया, मैं नहीं जानता इसको। ये परमेश्वर ने मेरे को बुद्धि दी कि रात को 4 बजे फिर मैंने उसे मैसेज किया कि मेरे को पता भी मेरा रिप्लाई नहीं दे पाएगी, नहीं तो मेरे को फंसा लेगी। वह बेचारे कैसा बाप है, कोई दिग्गज आदमी ये कहते अरे मैं लड़ लूंगा इससे, हट जाओगे बेटा, बर्बाद हो जाएगा, मत घुसो। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वह बेचारा दिख रहा है, फोन फेंक के भागना पड़े वहां से भाग जाओ, मत रुको। नहीं मैं हैंडल कर लूँगा, वो तुम्हें हैंडल कर लेगी पूरी तरह। मैंने जब उसको मैसेज कर दिया, मैंने
ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया सारी जगह, सब तक उनने पढ़ भी लिया होगा। मैं रात को बैठा हुआ, 3:30 बजे का टाइम था, छत पे मैंने परमेश्वर से कहा, आसमान की तरफ देखे, मैंने कहा परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करता हूँ और अपनी प्रार्थना बदलता हूँ। आज से मेरी प्रार्थना है कि आज से मैं इस देश के लिए जीऊंगा बस, क्योंकि मेरे को ये हिंट मिल गया कि 13 साल के बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं इस टाइम। जितने लोग मेरे को ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप अपनी शादियों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आप अपने गाड़ी बंगले पैसे के लिए प्रे कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। 13 साल के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं इस टाइम में पीछे। आपको पता किस दिन आपकी प्रार्थना बदलेगी? जिस दिन एक 10 साल का बच्चा आपके पास आके बीड़ी मांगेगा, उस दिन आपको जब बात छुएगी उस दिन करोगे प्रे, अभी नहीं करोगे। आपको पता इस बात ने मेरे को हिला दी। 13 साल की लड़की मुझसे कहती है कि मुझसे सेक्सुअल बातें करो, मेरा बहुत इच्छा तुमसे बातें करनी। मैं क्या जवाब दूं उस चीज को? आपको परमेश्वर में बढ़ना पड़ेगा, आत्मा में प्रार्थना करनी पड़ेगी, ताकि आपके अंदर क्या बन सके, परमेश्वर बन सके। इसलिए जब आप किसी को सुसमाचार बताओ तो वो इंसान बचना चाहिए, वो आपका सुसमाचार वेस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे सच कहता हूं, जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो आत्मा में बढ़ जाता है, और आत्मा का बढ़ना यानी कि परमेश्वर का बढ़ना। तो जितना ज़्यादा आपकी आत्मा बढ़ेगी, परमेश्वर आपके अंदर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह वो तुम्हारे अंदर रहता है। आप जब छुओगे तो यीशु मसीह छुएगा, आमीन। आप जब देखोगे तो यीशु मसीह देखेगा, आमीन। आप जब चलोगे तो यीशु मसीह चलेगा, आमीन। आप जहाँ खड़े हो जाओगे वहाँ यीशु मसीह खड़ा हो जाएगा, आमीन। और जहाँ यीशु मसीह खड़ा हो जाएगा वहाँ का माहौल बदल जाएगा। आमीन। मैं आपसे सच कहता हूँ, आत्मा में बढ़ो। आत्मा की प्रार्थना आपको परमेश्वर के स्वरूप में बदल देगी। आमीन। क्योंकि जिस इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, आज वो पाप की संतान बन के शैतान जैसा दिखने लगे। आपको बदलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के स्वरूप में वापस आना पड़ेगा, और वापस उस स्वरूप में आने का मतलब है आपको आत्मा में क्या करनी पड़ेगी। आपके सारे हथियार वेस्ट है अगर आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करते। आपको आत्मा में प्रार्थना करनी जरूरी है। आपके हाथ में तलवार दे दी जाए, भाला दे दिया जाए, बंदूक भी दे दी जाए, आपके अंदर हिम्मत नहीं है चलाने की, वो बंदूक वेस्ट है। एक फौजी को खड़ा कर दो बॉर्डर पे बंदूक दे के, उसके बाद हिम्मत ही नहीं गोली चलाने की, वो खुद भी मरेगा, साथियों को भी मरवाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा सारे हथियार बांध लो और आत्मा में प्रार्थना करो, ताकि तेरे उसके दासों को हियाव हो सके। परमेश्वर आपकी ताकत है। जब परमेश्वर आपके अंदर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी, हियाव बढ़ेगा, सामर्थ बढ़ेगी, अनॉइंटिंग बढ़ेगी, प्रार्थना बढ़ेगी, वचन की ताकत बढ़ेगी। और जब आपका मुंह खुलेगा, लोग तड़प तड़प के ठीक ना हो जाए तो कहना आमीन। तैयार हो अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए? यस। तैयार हो उस अनुग्रह में बढ़ने के लिए जो परमेश्वर ने शुरुआत में दिया था। यस। मैं उस आत्मा की बात करूं जो अंत से कहता आ रहा है, मैं हूं, मेरे पीछे चल। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के समान हो जाता है। आमीन। आपके चेहरों से झलकेगा यहोवा आपके अंदर रहता है। आमीन। जब आप लिमिटलेस हो जाओगे अन्य भाषा बोलते टाइम। आज लोगों ने टाइम बांधा हुआ 15 मिनट अन्य भाषा, 16 मिनट अन्य भाषा। एक कील के ऊपर रोज हल्का सा ठोक दो, नहीं ठुकेगी वो। एक हर रोज दे दे के मारो, 3 दिन में ठुक जाएगी वो। इस देश को बचाना है तो अपने अंदर परमेश्वर को लेके आओ। अगर इंसान को बचा सकता है तो आज तक कोई नहीं बचा पाया, आप जानते हो। सिर्फ परमेश्वर लिखा, जहाँ आत्मा होगी वहाँ स्वतंत्रता होगी। तो अगर आत्मा की प्रार्थना आपके अंदर होगी, अन्य भाषा आपके अंदर होगी, तभी आप अपने घर को, अपने मोहल्लों को, अपने लोगों को, अपने से जुड़े लोगों को बचा सकते हो। अदरवाइज आप एक मरे हुए क्रिश्चियन की तरह। पतरस ने 3000, 10,000, 15,000 लोगों को तब बचाया जब उसके अंदर आत्मा थी, तब नहीं जब उसके अंदर आत्मा नहीं थी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, एक साथ एक आवाज में हम गाएंगे। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है। सिर्फ यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, ये वचन सत्य है, यीशु ही जीवन, सिर्फ यीशु जीवन दे सकता है। यीशु मेरा प्रभु, एक साथ, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र, एक साथ फिर से, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। जोर से तारीफ करो पवित्र आत्मा। हालेलुया, पवित्र आत्मा के लिए जोर से तारीफ करो।
आज का वचन आपको जिंदगी भर याद रहे। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं सभी जन। मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, जितनी गवाहियां आज हम सुने मेरे खुदा परमेश्वर, वो गवाहियां हमारी जिंदगी में बरकत को लेके आए, वो गवाहियां हमारे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर एक आशीष को लेके आए। सभी जन गवाहियों के लिए अपने हाथों को उठाओ और गवाहियों के लिए प्रार्थना करो। सभी जन परमेश्वर में